गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचारः परमो धर्मः। विचार कर रहे थे आचार्य परमो धर्म का। आज तीसरा दिन है। तो आचार के विषय में शास्त्रों में बड़े सूक्ष्म विचार किया गया आचार पर। सूक्ष्म विचार करने से लाभ क्या हुआ है कि सामान्य जन जो लोग हैं वो परिचित न होने के कारण उनको पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। और वो लोग भी सूक्ष्म विचार करेंगे तो उनको भी उससे लाभ मिलेगा। जैसे आपने कर्मकांडी ब्राह्मण को देखा होगा कि ये शौच क्रिया आदि जाता है तो मिट्टी से 3 बार हाथ धोए जाते हैं। अब आप कहेंगे 3 बार हाथ धोने से क्या फ़ायदा है, एक बार ही धो लेना चाहिए, एक बार से हो जाता है। तो शास्त्रों में ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया, सूक्ष्म तरीका से रिसर्च किया है कि ये जो अशुद्धि होती है, इसके कीटाणु होते हैं हानिकारक, वो कितनी समय में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वहाँ विधान किया गया है कि शौच जाने के बाद में 3 बार मिट्टी से हाथ धोने चाहिए। ये भी एक आचार का अंग है। दूसरी बात यह है कि आचार के 2 भेद कहे गए हैं, एक सदाचार और दूसरा शौचाचार। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए सदाचार का होना अत्यंत आवश्यक है। बगैर सदाचार के मनुष्य जीवन की जो है वो सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सदाचार का होना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। कुछ ऋषियों ने और विष्णु पुराण में एक ऋषि हैं, उन्होंने कहा है कि गृहस्थ के सदाचार के विषय में कुछ निर्देश किया है। निर्देश क्या है तो वहाँ कहते हैं कि सदाचार रतः प्राज्ञो विद्या विनय शिक्षितः पापोप्य पाप पुरुषे यविदत्ते प्रयाणय। क्या कहते, बुद्धिमान जो ग्रस्त है उसको सदाचार के पालन करने से ही संसार के बंधन की मुक्ति होती है, ऐसा बताया गया है। सदाचारी विद्या जो है विनय से युक्त रहती है। सदाचार वाला पुरुष है जो सदाचार करता है वो विद्वान है, विद्या भी उसके पास है। सदाचार करने वाले पुरुष को आप देखिए कितना विनयावत होगा, विनयशील होगा। और जिसके अंदर सदाचार नहीं है, कितना भी विद्यावान हो तो उसकी विद्या उस विनय के काबिल नहीं बना पाती है। उसको विद्या अहंकार युक्त विद्या रहती है उसकी। और पापी पुरुष के प्रति भी पाप में कष्टप्रद व्यवहार नहीं करता है। कौन?
जो सदाचार युक्त विद्यावान पुरुष होता है। कभी आपने देखा होगा, कहीं संतों के पास में रहे होंगे तो देखा होगा, कभी कोई जहरीला सर्प या बिच्छू आ जाते हैं तो उनको मारते नहीं हैं, उनको अपने चिमटे से पकड़ के और दूर जाके छोड़ देते हैं। और आप लोगों के सामने अगर बिच्छू आ जाए तो तुरंत पत्थर लेके, डंडा लेके उसको मार देंगे, मगर संतों में नहीं। इसलिए का सदाचार पुरुष की विशेषता यह है कि पापी पुरुष भी उनके सामने होगा तो उसके प्रति भी स्नेह भाव, दया भाव उसके प्रति होगा, और वह सभी के साथ हित की बात, प्रिय और मधुर भाषण करता है। सदाचारी पुरुष सबके साथ में मैत्री युक्त व्यवहार करके प्रसन्न रहता है। आज यहीं पर विराम दे देते हैं और कल फिर इसके आगे शुरू करेंगे। ओम शांति शांति शांति।